हेलो फ्रेंड्स, अभी तक दिवाली की मिठाई नहीं बनाई? चलिए एक आसान सी मिठाई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो बनने में बहुत ही इजी है। हम बना रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। उसके लिए हमें लेने हैं 3 बड़े नारियल, जिसको मैंने तोड़ लिया है। उसके बाद हम इसको छीलेंगे। इसका हार्ड पार्ट जो है ब्राउन कलर का छीलेंगे, इसलिए ताकि हमारी बर्फ़ी एकदम वाइट बने। तो मैंने इन सारे नारियल को छील लिया है अच्छे से। सॉफ्ट भी बनेगी और दिखने में भी वाइट वाइट होगी। छीलने के बाद इसको अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर सके। आप चाहें तो इसे बड़े पीस को ही आप कद्दूकस भी कर सकते हैं किसनी में। मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी, एकदम बारीक सा चॉप करूँगी। आप चाहे तो पल्स मोड पर मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पल्स मोड पर आप बंद करके चालू करके चलाएंगे धीरे धीरे तो आपको एक बारीक सा कोकोनट क्रश मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, पल्स मोड पर ही पीसना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं तो इसकी चटनी बन जाएगी। ये मेरे सारे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं मेरे चॉपर में इसको चॉप कर रही हूँ, एकदम बारीक सा चॉप करूँगी। एकदम दरदरा सा मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। एक एक करके सभी 3 बार करके मैंने इसको चॉप किया था। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीका दरदरा सा नारियल चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए और चटनी भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक बड़ी कटोरी इसमें भरकर मैं शक्कर डालूंगी। शक्कर को डालने के बाद नारियल को अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर देना है, बुरादे को अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इसे ढककर हम रख देंगे लगभग हाफ एन आवर के लिए। नारियल के बुरादे में चीनी को अच्छे से सोख होने के लिए हम उसे रखेंगे। हाफ एन आवर के बाद हमें चीनी अच्छे से कोकोनट क्रश में मेल्ट हो चुकी है। चीनी का कोई भी दाना अब नहीं दिख रहा है। अब हम इसे चलाएंगे गैस पर। मैं इंडक्शन पर कुक कर रही हूँ, आप किसी पर भी कुक कर सकते हैं। मैंने इंडक्शन पे इसे मीडियम फ्लेम पे रखा था। कंटिन्यू इसको चलाते रहना है 15 मिनट के लिए, ताकि हमें हमारी जो शुगर है वो शुगर सिरप में कन्वर्ट हो जाए। कंटिन्यूस चलाने के बाद आपको चेक करना है हाथ से अपने कि नारियल जो है चिपचिपा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके नारियल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा या नारियल सूखा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शुगर की चाशनी बनने के लिए, तो आपको आपकी बर्फ़ी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। मेरी चाशनी 15 मिनट के बाद बन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला था हाफ कप मिल्क पाउडर। आप 4 से 5 चम्मच भी ले सकते हैं। मैंने जो कटोरी से शक्कर ली थी उसी कटोरी के माप से हाफ कप मैंने लिया था मिल्क पाउडर। और इस मिल्क पाउडर को डालने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से दबा दबा कर हिलाएं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर। आप 7-8 इलायची को कूट कर उसका पाउडर बना लें और डाल लें। अच्छे से उसे दबा दबा कर अच्छे से उसे मिक्स करें। पूरा जो मिल्क पाउडर है अच्छे से कोकोनट के क्रश में मिक्स हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये पैन छोड़ रहा था और सेपरेट हो रहा था, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हमारा टाइम हो गया है इसे फिक्स करने का। मैंने एक ट्रे ले ली थी, ट्रे में फिक्स कर रही हूँ। अगर आप किसी थाली में फिक्स कर रहे हैं तो आप उसमें घी लगा दें। अभी थोड़ा ये चिपक रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये नहीं चिपकेगा। इसे अच्छे से थाली में फैला दे या ट्रे में फैला दे अच्छे से हाथ से। चम्मच के हेल्प से मैंने थोड़े से फैलाया था, उसके बाद मैंने अपने हाथ से ही इसे अच्छे से फिक्स किया है। मैं इसे बर्फ़ी की तरह इसको सेट कर रही हूँ। अब हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है। अब मेरे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है, ये हाथ से पूरी तरीके से निकल गया है। देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम लगभग हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे। उसके पहले मैं थोड़े से इस पर ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करूँगी। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने लिए हैं यहाँ बादाम और पिस्ता, जिनको मैंने
छोटे छोटे काट लिए थे और उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इन्हें भी दबा दिया था मैंने थोड़ा थोड़ा, ताकि ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए। बर्फ़ी हमारी तैयार है, मैंने इसे कट कर लिया है। हाफ एन आवर के बाद इसको मैंने अच्छे से निकाल कर देख लिया है, ये अच्छी तरीके से निकल रही है, बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ये लीजिए, मेरी नारियल बर्फ़ी हो गई है तैयार और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली है ये रेसिपी। ओनली हमें चाहिए नारियल और शक्कर। अगर ऊपर गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं है, इसमें वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। ओनली नारियल, शुगर और इलायची पाउडर से ही हमारी नारियल की बर्फ़ी हो गई है तैयार। बहुत ही कम समय में ये खोपरा पाक बन जाता है। काफ़ी जगह इसे खोपरा पाक भी कहा जाता है और कहीं कहीं से नारियल की बर्फ़ी भी कहा जाता है। तो ये हमारा इंस्टेंट जो है रेसिपी रेडी हो गया है। और आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? थैंक